नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ईपीसी की फ़ाइल की। ईपीसी मतलब इन्हेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी, व्यावसायिक कौशल दक्षता। ये फर्स्ट ईयर में भी 2 फाइलें बनती हैं इनकी और सेकंड ईयर में भी 2 फाइलें बनती हैं। जो पहली फ़ाइल है जिसका नाम है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेस्ट, इसमें आपको क्या क्या बनाना होगा, कैसे आपको करना होगा, इस सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। एक बार देख लेते हैं ईपीसी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग के अंदर पठन कौशल के अर्थ, परिभाषा और महत्व आता है। मौन वाचन आता है। अध्ययन, उद्देश्य और उसके भेद आते हैं। सहस्वर वाचन आता है। उद्देश्य, भेद और गुण आते हैं। द्रुत वाचन, पत्र लिखना, पत्र के कितने प्रकार होते हैं, कितनी प्रविधियाँ होती हैं। कविता, परिभाषा, कविता की विशेषताएं और विधियाँ। रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है, उसकी परिभाषा, उसकी विशेषताएं। समाचार पत्र लिखना और वार्तालाप, आत्मकथा। लेखन कौशल में फिर लेखन प्रक्रिया, विमर्शी लेखन, वर्णनात्मक, मौन वाचन, ये सभी चीज़ें इसमें आती हैं। आपको जब भी ईपीसी की फ़ाइल बनाएं, उसमें सबसे पहले आप जो पेपर लें वो A4 साइज़ का लें और वो एक साइड से लिखने का और दूसरी साइड में ब्लैंक हो, ताकि आप फ़ोटो चिपका सकें। ईपीसी की चाहे आप फर्स्ट ईयर में फ़ाइल बनाएं या सेकंड ईयर में फ़ाइल बनाएं, A4 साइज़ का पेपर लें। एक साइड में आप राइटिंग करें, दूसरी साइड में आप फ़ोटो पेस्ट करें। जो टॉपिक आप लिखें उससे रिलेटेड फ़ोटो चिपकाते रहें और जो फाइल आप बनाएं उसका आपको अर्थ, ये सब चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि आप क्या लिख रहे हैं। जैसे हम आज बात कर रहे हैं राइटिंग की। राइटिंग के लेखन कौशल का अर्थ क्या होता है, इसमें जैसे बताया गया है कि बच्चा पहले जन्म से कुछ ना कुछ चीज़ें जानता है, लेकिन लिखने की वो कहाँ से सीखता है, विद्यालय में सीखता है। तो आपको एक साइड में ये पूरा पेज ये लिख के दूसरी साइड में आप विद्यालय में बच्चे के पढ़ते हुए क्लासरूम की फ़ोटो लगा सकते हैं। उस दूसरा है लेखन कौशल के उद्देश्य। उद्देश्य क्या है कि वाक्य रचना के नियमों से बच्चा परिचित कराकर उसे शुद्ध वाक्य रचना आ जाए। लेखन कौशल के सुधार हेतु विराम चिन्हों का से वह परिचित हो जाए। कहाँ कहाँ जब हम लिखते हैं तो कहाँ कहाँ विराम चिन्ह या फुल स्टॉप हमें लगाना चाहिए, यह बच्चे को पता लग जाए। और दूसरा ये कि उसे शुद्ध वाक्य लिखने आ जाए। जितना बोलना ज़रूरी है, शुद्ध बोलना ज़रूरी है, उतना शुद्ध लिखना भी ज़रूरी है। दूसरा वो सूक्तियों, मुहावरों, लोकगीतों आदि का शुद्ध रूप से उचित प्रयोग करने लगे। सृजनात्मकता, योग्यता का अर्थ विकास करने, उन्हें मौलिक रचना आदि कार्य का भी समझ हो जाए। लेखन कौशल का महत्व क्या है, जब आप ये बताएं तब दूसरी साइड में आप, जैसे इसमें लिखा हुआ है, दूर बैठे सगे संबंधियों तक संदेश लिखित रूप में पहुंचा सकते हैं, तो केवल मौखिक अभिव्यक्ति पर्याप्त नहीं होती। इसका मतलब यह है कि लिखना ज़रूरी इसलिए भी है कि हम मौखिक सारी चीज़ें नहीं एक्सप्लेन कर पाते। कुछ वैज्ञानिक तथ्य, सूचनाएं आदि भी हमें अपने संबंध में देनी पड़ती हैं। तो आप दूसरी साइड में जहाँ ब्लैंक पेज है वहाँ फ़ोटो इससे रिलेटेड चिपकाते रहें। सभ्यता, संस्कृति से जुड़े तथ्यों, मान्यताओं आदि को पुरानी से नई पीढ़ी तक अगर जो हम पहुँचाते हैं वो लिखने की पद्धति के अनुसार ही पहुँचाते हैं। अगर ये पहले हमारा इतिहास लिखा हुआ ना होता तो हम आज जान ना पाते हमारी संस्कृति और सभ्यता क्या है। दैनिक जीवन से संबंधित हिसाब किताब लिखना भी, ये भी लिखने की पद्धति में ही आता है। इसके ये सारी इसकी उपयोगित लेखन कौशल का महत्व है। लिखित रूप में मौखिक भाषा को सुरक्षित रखता है ये। लेखन कौशल की विभिन्न अवस्थाएं। अब कौशल की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, हम किस किस अवस्थाओं में लिखते हैं। लेखन कौशल का मूल उद्देश्य छात्रों को इस योग्य बनाना है कि वे अपने भाव, विचारों आदि को शुद्ध व प्रभावशाली ढंग से लिखकर अभिव्यक्त कर सके। अभिव्यक्त करने के कौन कौन से तरीके हैं, लिखने की तैयारी करें, अक्सर सही तरीके से लिखे, शब्द का सही ज्ञान हो, शब्द के द्वारा फिर वाक्य की सही रचना हो, अभ्यास और आदर्श लिपि का प्रयोग करें। लेखन की विधियों की जब हम बात करते हैं तो रूपरेखाकरण, स्वतंत्र अनुकरण विधि, मंटेसरी विधि, जैकॉर्टिट विधि, ये सारी विधियां हैं। लेखन कौशल में ध्यान रखने योग्य कुछ बातें, जब आप लिखते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें बातें हम ध्यान रखें। बैठने का ढंग, हम बैठते कैसे हैं, आंखों से कागज़ को कितने दूर रखें, उपयुक्त वातावरण, कलम पकड़ने की विधि, ये बच्चे को आपको सब सिखाना पड़ेगा। पढ़ना, अक्षर बनाने का तरीका, बाएं से दाएं की तरफ, लिपि, प्रतीक, सीधी लिखाई, नमूने उपयुक्त हों, जो आप उदाहरण दें, अभ्यास। तो ये लेखन कौशल के ध्यान रखने की योग्य बातें हैं। अब ये जितनी बातें हैं आप दूसरी साइड में एक फ़ोटो पेस्ट करें, बच्चे को आप क्लास में टीचर समझाते हुए
और ये सारी बोर्ड पे लिखा हुआ हो, टीचर इसने एक्सप्लेन कर रहे हो, इस तरह का फ़ोटो आप बना सकते हैं। फिर ये प्रोसेस ऑफ राइटिंग, राइटिंग का प्रोसेस क्या है, ये इसका आप चार्ट बना सकते हैं। ब्रेन स्ट्रेमिंग होता है, ड्राफ्टिंग होती है, कॉन्फ्रेंसिंग होती है, मॉडिफाइंग होता है, रिवाइज होता है, एडिटिंग होती है, पब्लिशिंग होती है। ये जैसे इस बच्चे ने ये चार्ट बनाया हुआ है, ऐसे ही आप भी चार्ट बना सकते हैं। ये चार्ट बना सकते हैं आप। ब्रेन स्ट्रेमिंग कैसे होती है, को पूर्ण लेखन स्तर के नाम से भी जाना जाता है। यह लेखक के मन में लेख को लिखने के लिए विचारों को उत्पन्न करता है, निर्धारित करता है श्रोताओं के लिए किस प्रकार का लेख लिखना चाहिए और विचारों को फिर किस तरह के लॉजिकल ऑर्डर में लिखा जाए। लेखन जितने चाहे सुझाव प्रस्तुत कर सकता है लेखक। यह आवश्यक नहीं होता कि प्रस्तुत विचार अथवा सुझाव नवीन हो, लेकिन अपने विचारों को व्याख्या स्पष्ट करने का अधिकार होता है। विचारों का मूल्यांकन नहीं होता। विचारों और सुझाव को प्रस्तुति के पश्चात विचारों में वार्तालाप होते हैं जो लेखक स्पष्ट होता है। तो लेखन स्पष्ट होना जरूरी है। आप जो बात कहना चाहते हैं, जो मैसेज आप दूसरे तक कन्वे करना चाहते हैं, वो स्पष्ट रूप में हो। भाषा बड़ा रोल प्ले करती है। ये जो टेक्निक्स हैं ये हिंदी में ही नहीं, इंग्लिश में भी है और भाषाओं में भी है। उस भाषा की टेक्निक्स और टूल हमें पता हो। ड्राफ्टिंग, प्रारूपण। प्रारूपण का अर्थ होता है कि हम किसी भी पत्रों को, सूचनाओं को, परिपत्रों को या समझौते से प्रारूप तैयार करते हैं, जिन्हें सरकारी कार्यालय, व्यावसायिक संस्थाओं में आदि आए दिन तैयार किए जाते हैं। सबसे के लिए प्रारूप तैयार करना पड़ता है। इसी प्रकार सरकारी कार्यालयों को भी अनेक प्रकार के पत्र, आदेश, परिपत्र आदि सूचनाएं आदि भेजी जाती हैं। एक पैटर्न होता है। कोई भी सरकारी पत्र जब एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को या एक कर्मचारी से दूसरे कर्मचारी को भेजा जाता है तो उसी पैटर्न पर, उसी प्रारूप पर भेजा जाता है। ये प्रारूपण के प्रमुख तत्व। प्रारूपण की प्रस्तुतिकरण हमेशा फाइल में रखकर की जाती है। प्रारूप सुंदर अक्षरों में अथवा टाइप करके प्रस्तुत किया जाता है। पहले हाथ से लिखा जाता था, लेकिन आजकल कंप्यूटर का ज़माना है तो वो सब टाइपिंग करके दिया जाता है। कॉन्फ्रेंसिंग, सम्मेलन। यह लेखन की व्यवस्था है जहाँ लेखक लिखने से पहले अपने विचारों को किसी एक या समूह के साथ बातचीत करता है और सम्मेलन लेखक के विचारों को लिखने में और सुधार लाने का व गलतियों को ठीक करने में उसकी मदद करता है। यह अवस्था लेखक को लेख लिखने में उसकी सहायता करता है। अब ये जो कॉन्फ्रेंस है, सम्मेलन है, कॉलेजों में या आपके कोई इंस्टीट्यूट में भी या कहीं अन्य आपने सम्मेलन में भाग लिया होगा तो उसका फ़ोटोग्राफ आप जरूर लगाएं। सम्मेलन में के निर्देश। सम्मेलन में समयावर्तनी ठीक नहीं करनी चाहिए। अगर आप एक समूह में काम कर रहे हैं तो एक सहयोगी वातावरण उत्पन्न कर प्रतिद्वंदी नहीं। किसी अध्यापन बिंदु पर जाने से पहले लेखक के संदेश व विषय सूची पर विचार करें। मॉडिफाई। इस अवस्था में लेखक अपने लेखन में कुछ बदलाव करता है। वो जो कॉन्फ्रेंस में जो बातें वो लेखक को बताई गई थी उसमें वो कुछ सुधार करता है और इसमें वो अपनी विषय सूची को अनुरूप तैयार करने की कोशिश करता है। रिवीजन करता है, मतलब जो पहले तो अपना उसने किया था उसे दोबारा एक बार देखता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, कोई गलत तो नहीं हुआ, उसे ठीक करने की कोशिश करता है। विषय सूची रिवाइजिंग दोबारा करता है। एडिटिंग करता है इसके बाद में, जब वो देख लेता है कि जो उसने लिखा है सम्मेलन में, कॉन्फ्रेंस में सब बातें हो गई हैं, जो सुझाव आए हैं, जो गलतियां बताई गई उन्हें वो ठीक कर लेता है, तब वो उसे एडिटिंग करता है लिखने का। फिर दोबारा लिखने की कोशिश करता है। पहले जो लिखा हुआ है उसमें संशोधन करता है। ये लेखन की अंतिम अवस्था है। यह पुनर्लेखन से बिल्कुल अलग है। यह पुनर्लेखन के बाद में किया जाता है। संपादन आखिरी समायोजन की जाती है और इससे यह देखा जाता है कि इसमें सब कुछ ठीक से है या नहीं। संपादन में हर शब्द और वाक्य का गहरा अध्ययन होता है। संपादन के समय लेखन में अपनी हर एक लाइन को चेक करता है। यहाँ पर वो ड्राफ्टिंग भी में जो है फिर ये देखा जाता है कहीं कोई शब्द तो गलत नहीं लिखा गया है, कहीं कोई गड़बड़ कहीं किसी तरह की तो नहीं रह गई है, इन सबको। पब्लिशिंग। जब ये सारी चीज़ें, ये सारे स्टेप हो जाते हैं तब उसके बाद में लेखक ने जो लेख लिखा है वो पब्लिश यानी प्रिंटिंग के लिए जाता है। यह लेखन की आखिरी अवस्था होती है। इसके बाद लेख के प्रकाशित करने के लिए भेज दिया जाता है और प्रकाशित होना एक लेखक की प्रस्तुति और उसका प्रचार करना होता है।
प्रकाशन उत्पादन एवं फैलाने की वह प्रक्रिया है जो लेखक को टुकड़ों में बांटती है। लेखन की विक्रियाओं लेख को अनेक भागों में सामान्य जनता तक उपलब्ध कराती है। विमर्श लेखन। विमर्शी लेखन एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया एवं मानसिक क्रिया है। यह मानव मस्तिष्क की वह क्रिया है। यह निश्चित रूप से एक जटिल प्रक्रिया है। दैनिक बातचीत में हम लेखक शब्द का प्रयोग कई वैज्ञानिक क्रियाओं के लिए करते हैं, जैसे अपना परिचय देते हुए, लेखन सामग्री का समाधान ढूंढने के लिए, मानसिक खोज के लिए। यह समस्या की एक ऐसी समाधानात्मक प्रक्रिया है जिसमें हम प्रत्यक्ष क्रियाओं के स्थान पर विचारों और प्रतीकों का उपयोग करते हैं। कई बार आपने जो ट्रैफिक पुलिस वाला देखा है, वो क्या करता है, मुंह से शब्द नहीं बोलता, लेकिन वो अपने इशारों से बताता है कि लेफ्ट या राइट की तरफ आपको जाना है। विमर्शी लेखन एक मानसिक प्रक्रिया है। अमूर्त। इसमें लेखन अपने वास्तविक व काल्पनिक दृश्य, विचारों, स्मृतियों, अनुभवों और कल्पनाओं को कल्पनाशील शक्तियों द्वारा व्यक्त करता है। विमर्शी लेखन की विशेषताएं। विमर्शी लेखन एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। इसके विचारों की प्रक्रिया है लेखन। यह उच्च प्रकार के चिंतन होता है। चिंतन समस्या का समाधान संबंधी व्यवहार से होता है। आरंभ में लेखन अंत तक इसमें कोई ना कोई समस्या विषय मान रहती है जिसे हल निकाल लेते हैं। विमर्शी लेखन मानसिक खोज से संबंधित है। विमर्शी चिंतन एक तार्किक पहलू है। ये सब इसकी विशेषताएं हैं। रीडिंग। वर्णनात्मक। मनुष्य एक स्वाभाविक प्रकृति है कि किसी भी विषय वस्तु या चित्र को देखकर उसके मन में अनेक भाव जन्म लेते हैं। किसी घटना या वातावरण को लेकर प्रत्येक प्राणी का अपना दृष्टिकोण तथा प्रक्रियाएं होती है। यह प्रतिक्रियाएं को व्यक्त करना वर्णनात्मक कहलाता है। वर्णनात्मक का मतलब होता है आपने कोई पिक्चर देखी, आपने कोई तस्वीर देखी, आप रास्ते से कहीं जा रहे हैं, आपने कुछ देखा जो आपके मस्तिष्क में उससे संबंधित भाव आते हैं। जब आप उसे प्रेजेंट करते हैं तो हम उसे वर्णनात्मक कहते हैं। इसमें आप साइड में एक जब प्लेन पेपर पर चित्र चिपका सकते हैं, खेत का चिपका सकते हैं, क्लासरूम पर चिपका सकते हैं, बच्चों के खेलता हुआ चिपका सकते हैं, किसी नाटक का प्ले का चिपका सकते हैं कि उसे देखकर फिर कौन से भाव आते हैं। उस तरह से आप वर्णनात्मक उस चित्र का आप वर्णन यहाँ पर उदाहरण के तौर पर कर सकते हैं। इसकी विशेषताएं भी दी हुई हैं। मनुष्य जिन वस्तुओं को देखता है उनका वर्णन अपने शब्दों में कर सकता है। चित्रों को देखकर उनकी विशेषताओं का वर्णन करता है। वही बात जो मैं अभी कह रहा था। तो ये आज वैसे तो मैंने अभी बताया कि ये जो APC है, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग एंड टेस्ट, इसमें पठन कौशल, मौन वाचन, स्वर वाचन, पत्र, कविताएं, रिपोर्ट, समाचार पत्र। तो आप ये जो हमने ये तो खाली राइटिंग पर बताया है। लेखन कौशल पर ये है सारी वीडियो जो अभी हमने दिखाया है, इसमें ये लेखन कौशल पर है। लेकिन आप इसमें किसी कवि का पूरा परिचय आप इसमें लिख सकते हैं, कविता लिख सकते हैं, रिपोर्ट, कविता एक साइड में आप लिखोगे, दूसरी साइड में कविता के जितने विशेषताएं हैं, प्रकार हैं, विधियाँ, उस पर आप लिख सकते हैं। आप समाचार पत्र में जो रोज़ आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एक तरफ कटिंग चिपका कर दूसरी तरफ आप समाचार पत्रों के बारे में लिख सकते हैं। तो कुल मिला के ये आपका जो है व्यावसायिक कौशल दक्षता है कि आप भविष्य में टीचर बनने जा रहे हैं। आप किसी न किसी मीडियम में तो पढ़ाओगे, हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, जो भी आपकी लैंग्वेज होगी, संस्कृत में, आप जिस लैंग्वेज में टीचिंग करोगे वो आप बच्चों को, आपकी भी शुद्ध होनी चाहिए, फिर आप बच्चों के शब्द आपके शुद्ध हों, वाक्य आपके शुद्ध हों और सरल भाषा में आप उसे व्यक्त कर सकें। ये पूरा रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि आप जो दे रहे हैं वो आपके बच्चों में आएगा। आप जो टीचर जिस शब्दों का इस्तेमाल करता है, बच्चे उन्हीं को पकड़ते हैं, उन्हीं को लिखते हैं। तो लिखना एक बड़ा, बोलना, लिखना, सुनना, तीनों कलाएँ होती हैं। तो इसमें बोलने पर और लिखने पर टीचिंग वाली लाइन में B.Ed के स्टूडेंट्स में खास विशेष ध्यान रखा जाता है। और ये आपकी EPC के जो 2 फर्स्ट ईयर में, 2 सेकेंड ईयर में, ये आपकी इन्हीं दोनों कैपेसिटी को बढ़ाने का काम करती है। उम्मीद करता हूँ जितना ये थोड़ा सा मैंने समझाने की कोशिश की आपको समझ में आया होगा। आगे भी इस EPC से रिलेटेड जितनी और हमारे पास सामग्री है, हम उसके वीडियो भी आपको डालते रहेंगे। नमस्कार। आज की वीडियो में इतना ही।